साइकिल उतारो। हाँ चलो चलो। देवरकोट जाने का रास्ता बताएंगे? यहाँ से सीधा जाओ और बाएं मुड़ जाओ। देवरकोट में क्या काम है? बहुत काम है। लगता है अब तेरे हिसाब में गड़बड़ होगी। सही कहा। हमेशा गांव से लोगों को जाते हुए देखा है। कितने दिनों बाद आज पहली बार किसी को गांव में आते हुए। अरे बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? चक्कर आकर गिर गई थी, तो इस लड़के ने आकर मेरी मदद की है। बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी दूर पानी लाने के लिए घर का कोई आदमी क्यों नहीं जाता? इस घर का इकलौता मर्द मैं ही हूँ साहब। मेरा एक बेटा फौज में शहीद हो गया। सरकार की तरफ से जो पैसे मिले उससे ये जमीन खरीदी हमने। अब इसी से हमारी गुजर बसर होती है। इन हालातों में जीना बहुत मुश्किल है साहब। सुनिए सुनिए बेटा, कौन है आप? यहाँ किसी काम से आया हूँ। कहाँ रहूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ आसपास कोई लॉज वगैरह है? ऐसे इलाके में तुम्हें लॉज कहाँ मिलेगा बेटा? इस गांव में नारायण राव नाम का एक आदमी रहता है। बड़ा ही नेक दिल आदमी है। बाहर से जो आता है वो उसे अपने घर में रख लेता है। मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ बेटा। सुनो, हाँ ये 2 बोरियां उस तरफ और 2 बोरियां इस तरफ रख दो। हाँ ठीक है। सुबह राजू का फोन आया था। लड़के वालों को दिखाने के लिए बिटिया की कुछ तस्वीरें चाहिए। वहाँ अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं। पर मुझे तो आज खेतों में दवाई डालने जाना है। हाँ हाँ, जैसे तुम्हारा बहुत बड़ा खेत है। तुम्हारे खेतों में सोना उगता है क्या? तुम अपनी ये बकवास बंद करोगी? देखो मेरी बात सुनो, खेत का काम मैं संभाल लूंगा। तुम बच्ची को लेकर आराम से शहर जाओ। नारायण राव, ये लड़का गांव में कुछ काम से आया था। जगह ना मिलने पर मंदिर के बाहर सो गया था। ये नारायण राव जी हैं। तुम कौन हो बेटा, और इस गांव में क्या काम है? मेरा नाम हर्षवर्धन है। मैं कुछ गाँव पर रिसर्च कर रहा हूँ। कुछ दिन यहीं रहकर इस गाँव के बारे में जानना चाहता हूँ। यहाँ बस खंडर है और वही घिसे पिटे लोग। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम जैसे लोगों के रहने के लिए इस गांव में सुविधाएं नहीं है बेटा। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। सुना है इस घर में कोई नहीं रहता। अगर दिक्कत ना हो तो मैं यहीं रह जाऊँ। उस घर की सफाई सालों से नहीं हुई है। तुम वहाँ नहीं रह पाओगे। तुम यहीं रहो बेटा। वहाँ